वेलकम बैक टू इनसाइड डेस्टिनेशन। इस टाइम मैं हूँ रेगिस्तान में जैसलमेर के, और आज की इस वीडियो में हम जैसलमेर के सभी बाहर की प्लेसेस को कवर करेंगे, जैसे कि थार डिज़र्ट, सफारी और उसके साथ साथ इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को भी। और इस वीडियो में मैं जैसलमेर की कैंपिंग को दिखाऊंगा कि किस तरह आप यहाँ पे डिज़र्ट में कैंपिंग कर सकते हैं, किस तरह इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में जाएंगे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर घूमने के लिए हैं, और एंड में बताऊंगा कि इसमें आपका कितना खर्चा लगेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस रेगिस्तान में इस सफ़र को शुरू करते हैं। और इन सभी चीज़ों के लिए मैंने ये टैक्सी हायर की, जिसकी प्राइस और इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। तनोट के रास्ते में अभी मैं रुका हूँ रामगढ़ विलेज में, और यहाँ से तनोट का डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर है। तो यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं तनोट, और वहाँ पर विजिट करके और आगे के पॉइंट की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। अभी हूँ मैं तनोट मंदिर पर, और मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं, यहाँ पर से आपको बॉर्डर पर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, और उसके लिए आप जिस कार में आते हैं, आपका जो ड्राइवर होता है उसकी डिटेल्स लगती हैं, जैसे उसके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, और जो भी आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी की डिटेल सबमिट करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर जो है परमिट मिल जाता है, जिसके बाद आप यहाँ से बॉर्डर की तरफ जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर परमिट लेते हैं और परमिट लेकर चलते हैं बॉर्डर की तरफ और आपको दिखाते हैं। और ये एरिया जो है, ये एंट्रेंस, ये है तनोट मंदिर की। तनोट मंदिर, और यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस दौरान यहाँ पर कई बम फेंके गए थे पाकिस्तान के द्वारा, जो कि आज भी इस मंदिर के अंदर वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो ये मंदिर भी आप विज़िट करेंगे बॉर्डर के रास्ते में, और उसके बाद आप बॉर्डर की तरफ यहाँ से पास लेकर निकल सकते हैं। अभी हूँ मैं इंडो पाक बॉर्डर पर, और मेरे पीछे आप बॉर्डर का एंट्री गेट देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर जो है तनोट के बाद परमिट लेने के बाद लगभग 22 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है, और तो यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। डोंगे वाला बॉर्डर पे अभी मैं हूँ, जो इस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ, आपको ये दिखाऊँ पूरा। तो ये जो एक बना हुआ है ऊपर से वॉच करने के लिए, और सामने की तरफ अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में तो तार लगे हुए हैं, और ये जो तार है, तार के उस तरफ जो है वो है पाकिस्तान का एरिया, और इधर है ये इंडिया। और इसके अलावा चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर केवल रेत ही रेत आपको दिखाई देगी, और कुछ आर्मी के कैंप्स बने हुए हैं। और ये है पूरा व्यू यहाँ से, और लोंगे वाला बॉर्डर को आप आ सकते हैं, इस तरह यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अगले पॉइंट पर मैं गया लोंगे वाला युद्ध स्थल पर, जिसका डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर का था। इस टाइम मैं हूँ लोंगे वाला युद्ध स्थल पर, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है पाकिस्तान का टैंक, जो कि युद्ध के दौरान पाकिस्तान सैनिक छोड़कर भाग गए थे। और उसके अलावा यहाँ पर और भी टैंक्स रखे हुए हैं, और इधर की तरफ मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो वहाँ दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक वहाँ पर कई टैंक्स हैं, और उसके अलावा जीप भी कई सारी है जो कि यूज़ हुई थी। और ये वही प्लेस है जहाँ पर बॉर्डर मूवी की शूटिंग भी हुई थी। जी हाँ, ये इसी प्लेस पर जो है बॉर्डर मूवी की शूटिंग हुई थी। और ये बंकर जो बने हुए हैं, आप देख रहे हैं आगे के, ये बंकर भी आपको मूवी में दिखाया होगा सेम उसी तरीके से। और यहाँ पर सभी जो चीज़ें हैं उसको सेम उसी तरह रखा गया है जिस तरह वो एक्चुअल में यहाँ पर थी। तो ये प्लेस है, और चारों तरफ आप व्यू देखेंगे तो यहाँ पर टैंक्स वगैरह भी रखे हुए हैं। यहाँ पर जो है अशोक चक्र बना हुआ है, और ये सामने आप देखेंगे ये है टैंक पाकिस्तान का, और इस पे देखेंगे तो पाकिस्तान का जो झंडा है वो भी बना हुआ है। और टैंक का नाम है टैंक T-59 जो है वो इसका नाम है टैंक का। और ये एरिया है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, और उसके अलावा वहाँ पर और भी टैंक आप देख सकते हैं। ये सभी यहाँ पर टैंक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है ऑडियो विजुअल थिएटर भी है, तो जिसके अंदर जा कर के और जो युद्ध हुआ था युद्ध स्थल पर उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और इन प्लेसेस के बाद लगभग 4 बजे मैं अपने
कैंप पहुंचा, जहां पर चेक इन करने के बाद निकल गया वहां की डिज़र्ट सफारी के लिए, जो कि मेरे पैकेज के अंदर इंक्लूड था। अभी जा रहा हूँ मैं डेजर्ट सफारी के लिए, और ये जीप है जो कि जिसमें हम डिज़र्ट सफारी अभी करेंगे। तो डिज़र्ट सफारी के लिए निकल गया हूँ और डिज़र्ट सफारी आपको दिखाता हूँ। अभी हूँ मैं रेगिस्तान में, और यहाँ पर जो ये जीप है ये आपको कुछ इस जगह छोड़ती है, और यहाँ पर आप चाहें तो अलग से वो जो रेत पे चलने वाली बाइक होती है उसकी राइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर कैमल राइड भी अलग से चाहें तो कर सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल इस पॉइंट पर रुके हैं, और यहाँ पर चाय वगैरह लेने के बाद अब चलेंगे कैमल राइड के लिए। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर जो है कैमल राइड होती है। अभी मैं कैमल राइड कर रहा हूँ, और देखिए लोग भी सामने यहाँ पर कैमल की राइड कर रहे हैं। सफारी से वापस आने के बाद कुछ इस तरह से आपका स्वागत किया जाता है। तो कुछ इस तरह यहाँ पर जो है आपका स्वागत किया जाता है जब आप डिज़र्ट कैंप और कैमल राइड से वापस आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैंप यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो आप मेरे जितने भी पीछे देखेंगे ये सभी यहाँ पर कैंप्स हैं, और कैंप के अंदर की जो कंडीशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के कैंप हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे की डिटेल्स बताऊँगा। चलिए आइए तो कैंप देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप कैंप में एंट्री करते हैं, सबसे पहले मैं आपको कैंप के बाहर की चीज़ें दिखा दूँ। तो कैंप के बाहर ये इस तरीके के 2 चेयर दी जाती है बैठने के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। उसके बाद कैंप के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर एक डबल बेड और साथ में एक सिंगल बेड लगा हुआ है। अब लाइट को ऑन करते हैं, यहाँ पर लाइट स्विच दी गई है, तो लाइट ऑन करते हैं यहाँ पर। तो लाइट ऑन करने के बाद ये कैंप है कुछ इस तरीके का, और कैंप के अंदर आपको 2 इस तरीके की चेयर दी जाती है, जहाँ पर आप कैंप के अंदर भी बैठ सकते हैं। शाम के समय यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। अगले सुबह टेंट से चेकआउट करने के बाद उसी टैक्सी के द्वारा मैं पहुंचा यहाँ के हॉन्टेड प्लेस कुलधरा विलेज पे। मैं हूँ कुलधरा विलेज में, और कुलधरा विलेज जो कि हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कितना हॉन्टेड दिखता है ये कुलधरा विलेज। रूम बना हुआ है जो कि खाली है बिल्कुल ही, और साथ में आगे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऐसा जो है ऊपर की छत यहाँ पर गायब है, बाकी ये खंडर पड़ा हुआ है। और अंदर चलते हैं तो इसके और अंदर भी एक और रूम बना हुआ है, और उसके अलावा कीड़े भी यहाँ पर बहुत सारे उड़ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा मुझे डरा दिया था। अब चलते हैं ऊपर, यहाँ पर ऊपर से देखते हैं हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऊपर आके भी एक खुला हुआ पूरा स्पेस है यहाँ पर, और उसके अलावा दीवारें हैं चारों साइड, और कुछ खास है नहीं। अब यहाँ से मैं आपको दूर तक अगर दिखाऊं तो कंप्लीट यहाँ पर खंडर हो चुका है। एक ये जिसमें अभी मैं खड़ा हूँ, अगर इसकी दीवारों को आप देखेंगे तो इसकी दीवारों की मेरे हिसाब से दोबारा मरम्मत की गई है, क्योंकि ये जो है सीमेंट का यूज़ है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर खंडर्स हैं, अभी जो खंडर हो चुके हैं, पहले के टाइम पे घर हुआ करते थे, वो सभी केवल पत्थरों से बने हैं, जो कि अब टूट चुके हैं। और कुलधरा विलेज को बचाए रखने के लिए, जिससे कि यहाँ पर टूरिस्ट आ सकें,